दोस्तों कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं रीजनिंग के कुछ सवाल, ठीक है, जो कि ग्रुप डी के लिए रहेगा एवं एसएससी के लिए। ठीक, जैसे देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखिए ई से एफ हुआ है, ठीक है ना। तो ई को हम 5 लिखते हैं, एफ को 6 लिखते हैं, ठीक। प्लस के 1 हुआ है इसमें, ठीक। तो उसी प्रकार एफ से +1 करेंगे तो होगा जी, ठीक। यानी ऑप्शन जो होगा वो जी से स्टार्ट होगा, यानी एक ही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए जी से आई हुआ है, जी 7 होता है, जी आई हुआ है 9, ठीक। इसमें +2 हुआ है, ठीक। एच है, एच में हम +2 करेंगे तो आएगा जे, ठीक। यानी जे मतलब 10, समझ गए होंगे। तो जी के बाद जे आएगा, ठीक। यानी स्टार्ट का जो ऑप्शन होगा उसमें पहले जी आएगा फिर जे आएगा। तो देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जिसमें जी फिर जे है, बाकी किसी में नहीं है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लीजिए, उसमें भी नहीं है, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत किया करिए, ऑप्शन देखा करिए। ऑप्शन देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे, आपको टाइम टेकिंग नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, ये दिशा एंड दूरी का है, ठीक। एक व्यक्ति ईस्ट 10 किलोमीटर, आपको मैं बता चुका हूं पहले क्लास में भी, NESW, ठीक। आपको ये याद रखना है बस। पूर्व में कितना चला 10 किलोमीटर, तो ईस्ट में गया 10 किलोमीटर, ठीक। फिर वो वहां से बाएं मुड़ता है, आपको पता होना चाहिए बायां होता है एवं ये दायां होता है, ठीक। मैं हर एक क्लास में बताता हूँ बायां दायां किधर होता है। तो यहाँ से 90 बाएं मुड़ता है, ठीक है। यहाँ आया 90 डिग्री है शायद, ये पता है, हाँ ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है ये, ठीक है। देखिए बाएं, यहां से चला फिर बाएं आया, बाईं ओर मुड़ा 90 डिग्री, यानी यहाँ पहुंच गया वो, ठीक। 90, ये इनके दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ठीक। ये तो ये यहाँ पहुंच गया 5 किलोमीटर, ठीक। फिर वहां से बाएं मुड़ा, अब ये यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक। तो बाएं मुड़ता है कितना, 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, ठीक। यानी अब ये जो ये दोनों के बीच का जो गैप हो जाएगा वो भी 45 डिग्री का होगा, सॉरी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एन और डब्ल्यू के बीच का गैप, तो ये अब एन और डब्ल्यू के बीचों बीच एकदम पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए NESW, मान लीजिए ये डब्ल्यू यहाँ है, ठीक, थोड़ी देर के लिए। तो इन दोनों के बीच का गैप आपको पता है कि ये 90 होता है, तो ये भी 90 होगा। अब यहां से ये बाएं आया था तो ये बीचों बीच पहुंच गया था, ठीक, बीचों बीच पहुंच गया था ये। फिर वहां से 7 किलोमीटर चला था तो बीचों बीच पहुंच गया था 45 डिग्री, ये लिखा है 45। तो ये बीचों बीच जब पहुंचा है तो अप्रॉक्स ये 45 में यहाँ पे होगा, ठीक। तो इसमें उस अनुमानित दिशा क्या है पूछा है, ठीक। तो ये होगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, ठीक। ये है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये डब्ल्यू इधर रहता है, ठीक। तो पहले नॉर्थ आएगा फिर वेस्ट आएगा, तो नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, हाँ, इसमें ये पूछे हमसे कि ये डायग्राम में, ठीक, ये तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कौन सा इसके अंदर है, निहित है, ठीक। तो देखिए ये डायग्राम कहीं पे मिल रहा है आपको, देखिए अच्छे से। मेरे को ठीक एक ही डायग्राम दिखा, एक ये वाला दिखा, ठीक। ये जो कि ऑप्शन इसमें है, ये देखिए, ये यहां से ये ऐसे बना हुआ है, कटा हुआ ये, ठीक है। ये ऐसे बना है, देखिए, ठीक। ये डायग्राम यहाँ पे दिए है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि इस पूरे भाग का कौन सा हिस्सा इन चारों में से है, बस यही पूछा है। बाकी इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जो इस मैच करेगा, देखिए, और कोई हिस्सा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि है ही नहीं तो दिखेगा कहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये ओपन डाइस का सवाल है, ठीक। इसमें से ये है पूछा है कि इनमें से कौन सा बॉक्स इसकी सहायता से बनाया जा सकता है, ठीक। तो देखिए मैं बताता हूं इसको, ठीक। देखिए ये जो है, ये खाली वाले बॉक्स में हमेशा ये आएगा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे एवं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे एवं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक बॉक्स में नहीं आएंगे जिसमें, ठीक, और ये दोनों एक बॉक्स में नहीं आएंगे और ये दोनों एक बॉक्स में नहीं आएंगे। ये होंगे तो सब अलग अलग बॉक्स में होंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, ठीक। देखिए ये पूरा ये खाली वाला है ना, तो इसको मैं एकदम खाली बना के लिख देता हूं। और इसके अपोजिट ये आया गोला, ठीक। ये गोला आया है और ये बॉक्स आया है। अब एक ये जो बॉक्स है इसको मैं एक सीधा बॉक्स लिख बना देता हूं, ठीक। ये और इसके विपरीत क्या आया है देखते हैं। हाँ, ये इसको मैं एकदम खाली बॉक्स बना दिया हूँ, इसको डबल बॉक्स बना दिया हूँ, ठीक। हाँ, तो ये खाली वाले बॉक्स के पीछे ये आया है ना, ये बिंदु, इसको मैं ऐसे बना दिया, ठीक है। अब ये त्रिभुज के पीछे ये चतुर्भुज आ गया है, ठीक। तो यहाँ पे ये चतुर्भुज पहले बना दीजिए, फिर बना लीजिए त्रिभुज, ये बन गया, ठीक है। अब बताता हूँ मैं, देखिए ये दोनों एक बॉक्स में नहीं होंगे, ये तीनों ये दोनों एक बॉक्स में नहीं आ सकते, ये दोनों भी, ये सब आएंगे तो अलग अलग बॉक्स में आएंगे, ठीक। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, और पहला ऑप्शन देखते हैं। अरे मिट गया यार, गलती होगी मेरे से, सॉरी, ठीक है। फिर से बना लेते हैं। एक ये हो गया, इसके अंदर ये दो बॉक्स में बोला था इसको बनाने के लिए, ठीक। तो ये ठीक है, इसके विपरीत ये हो जाएगा और ये खाली वाला बॉक्स को सिंगल बॉक्स बना दिए, इसके विपरीत आ जाएगा त्रिभुज, सॉरी खाली वाला बॉक्स, इसके विपरीत ये गोला आएगा। चलिए ये यहाँ पे ये हो गया भरा हुआ, ठीक है। ये आ गया इसके विपरीत, ये इसके विपरीत आएगा, ठीक। मिटा लेते हैं इसको, क्या पहला मिट गया ना, वो अच्छा बना था। फिर से देखिए ये ऐसे आएगा, ठीक, और इसके अंदर एक गोला आ जाएगा छोटा सा। अब समझ गए। अब देखिए अब एक ये आएगा, ये दोनों, ठीक। मेन बॉक्स ही बॉक्स हो गया ना, तीन बॉक्स कर दिया इसमें, इसलिए बनाने में दिक्कत हो रही। अब देख लीजिए ये खाली वाले बॉक्स को मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक। अब एकदम, क्योंकि अब इसमें भी डबल बॉक्स था, अब इसमें डबल बॉक्स कर दिया, ठीक। अब एक ये त्रिभुज, ठीक है। आप समझ जाएंगे, ठीक है, अब आशा करूंगा समझ जाएंगे। देखिए ये त्रिभुज और ये डब्बा और ये तीनों दिए हैं इसमें, तो देखिए ये त्रिभुज और ये डब्बा इसमें है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। ये त्रिभुज, ये डब्बा, ये त्रिभुज है और ये डब्बा इसमें है, ये भी नहीं होगा। त्रिभुज गोला गोला, यानी ये त्रिभुज यहाँ है, ठीक, ये गोला इधर है और ये छोटा गोला इधर, यानी ये तीनों एक लाइन पे आ गए हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये बन सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये तीनों में से ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे किसी भी त्रिभुज में, ठीक। थर्ड में दो बॉक्स, एक ये दे दिया, तो ये दोनों एक आ ही नहीं सकते, इसमें आए हैं, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करूंगा आप समझ गए होंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। देखिए इसमें से हमको ढूंढना रहता है। देखिए जैसे ये एम 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 एम, सब में एम कॉमन है, ठीक है, एम को काट दो। फिर सब में आई कॉमन है, आई को भी काट दो, ठीक। फिर देखिए यहाँ सी है, सी आता है 13 पे, ठीक है, यहाँ पे सी है, ये सी आता है 13 पे। जो इन सब में कॉमन है उसको काट दो आप, ठीक। और यहाँ से एन आता है 14 पे, फिर एल आता है 12 पे, एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे। तो हमको सबसे पहले मिल जाएगा 12, यानी थर्ड पहले क्या आ जाएगा, सी है यहाँ पे, यार सी पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 12, 12 का मतलब 3, ठीक, 1 3 और किस ऑप्शन में होगा, फिर आएगा 14 डबल है, 13 सिंगल है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 4, 1 3 4 किसी ऑप्शन में होगा, देखते हैं। हाँ ऑप्शन सी में है ना। आपको पूरा नहीं करना है, लेकिन हाँ आपके लिए मैं बता देता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 कॉमन काट दीजिएगा, ठीक, तो यहाँ से निकल के आएगा सी 3, एन आएगा 14, ठीक, एल आएगा 12 एवं एन आएगा 13, सॉरी एन आएगा हाँ एम है 13 आएगा, यहाँ से एन आएगा 14, ठीक। तो पहले नंबर आ जाए, पहला ए आ जाएगा, फिर दूसरा आएगा यहाँ पे 3, फिर तीसरा आएगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब फिर इन दोनों कॉमन है, ठीक, तो एन एन को काट दिए, फिर यहाँ पे यू है, यहाँ पे ए है, तो ए पहले आता है ना, तो ए पहले आएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक, फिर यू लास्ट में है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 1 3 4 5 2 आएगा इसका आंसर। ये देखिए, ठीक है, ऑप्शन सी में है ना। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे आप इसको कैसे करना। इसमें आपको लेटर बस का नंबर पता होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी आपसे बन जाएगा ये आराम से। एक ये क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें देखिए कौन सा अलग है, ये इसमें पूछा है, ठीक, संबंधित नहीं है। देखिए 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1 1 कम 1, 1 दूना 4, 2 दूना 4। ये कैसे संभव है, ये तो क्वेश्चन मिस प्रिंट है कहीं पे। 12 दूना, हाँ पता चलेगा, ये देखिए 12 दूना यहाँ पे 24 होना चाहिए, ठीक, जैसे 8 दूना 16, 6 दूना 12, 2 दूना 4, उसी प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 6 12 18, ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको संबंधित नहीं है ढूंढना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोले, भोजन पेय फल कोला रस। भोजन के अंदर आ जाएगा फल, ठीक है, फिर पेय, पेय यानी पीने वाला पदार्थ, उसके अंदर आ जाएगा कोला और रस। ये दोनों डायग्राम बनेंगे, जिस ऑप्शन में होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक, क्योंकि भोजन के अंदर हम फल को शामिल कर सकते हैं खाने के लिए, ठीक, और पीने वाले पदार्थ के अंदर यहाँ पे कोला भी आ सकता है, रस भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, हाँ ए से सी, ठीक, सी से क्या होगा इसमें ये देखना है। देखिए 5 4 9, ठीक है, 5 देखिए 4 है, फिर 5 जोड़े, ये 4 से 9 हुआ है, 9 से 14, 14 से 19, ठीक, तो इसी प्रकार ए से सी जाएगा, ठीक, फिर सी से क्वेश्चन मार्क है, फिर जी पहुंचा है, तो देखिए यहाँ से ये 5 प्लस हुआ है, यहाँ भी 5 प्लस, यहाँ भी 5 प्लस, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर इसमें हम ए में सी हुआ है, ठीक है ना, सी में हम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ दिए, ठीक है, 2 जोड़ दिए, सी पहुंच गया, सी में 2 जोड़ेंगे ई पहुंच जाएंगे, ई में हम 2 जोड़ देंगे
तो जी पहुंच जाएंगे, मतलब +2 का आना है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ई, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे आप कैसे किया हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे एक ये क्वेश्चन है, देखिए 2 से 7 हुआ है, 7 से 25, 25 से मतलब कोई संख्या जब लगातार बढ़ रही हो, ठीक, तो उसमें आप समझ जाइए कि गुणा हो रहा है कहीं ना कहीं पे। ठीक, तो देखिए 2 से 7 कैसे होगा, 2 3 6 1 7। ठीक है, 2 फिर 7 फिर 25 फिर 108, इसमें गलत संख्या ढूंढनी है। ठीक है, 5 3 1 फिर 31 93। देखिए ये 7 कैसे बना होगा, 2 दूना 4 3 7। ठीक, 2 की मल्टीप्लाई किए प्लस 2 दूना 3 कर दिए। ठीक है, एक मिनट लिख दूं अच्छे से ना, 2 की मल्टीप्लाई प्लस 3, और यहाँ पे 7 त्रिक 21 प्लस 4, 7 की मल्टीप्लाई किए 3 में। ठीक है, 3 में मल्टीप्लाई किए और प्लस किए 4, तो 25 हो गया। अब 25 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ ये 2, यहाँ ये 3, तो यहाँ ये 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौको 100, और प्लस कैसे होगा, यहाँ 3 हुआ यहाँ 4 हुए तो यहाँ प्लस के 5 हो जाएगा, तो आना चाहिए 105, लेकिन आया कितना है 108। ठीक, यही गलत हो जाएगा, इसी के कारण पूरा सीरीज ये गलत हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देख लीजिए फिर से, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 2 में, तो ये जो पहुंचा है संख्या उससे 3 का, फिर 4 फिर 5, उसी प्रकार जुड़ते भी वही संख्या गई है। ठीक है सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वो रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे Z से S हुआ है, S से 18। देखिए मैं डायरेक्ट नंबर लिखते जाऊंगा, आप भी वैसे ही किया करिए। Z मतलब 26 होता है, S यानी 19 होता है, ठीक, R यानी 18 होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा वो देखना है हमको। ठीक, अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर हो गया J यानी 10, अब फिर यहाँ पे C यानी 3 हुआ है। तो अब देखते हैं कैसे हुआ होगा। 26 से 19 हुआ है कितना, 6 7 माइनस करके। ठीक है, और फिर 18 R18 -1 किया है। अगर हम माइनस फिर 7 कर दें इसमें से क्या हो जाएगा कि 18 में से -1 करेंगे, 7 करेंगे तो कितना आएगा माइनस के साथ, क्योंकि -7 इसमें हुआ इस, फिर यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -7 करेंगे तो ये पहुंच जाएगा के मतलब 11। ठीक है, अब देखिए, अब फिर हम 11 के में -1 करेंगे, क्योंकि ये सीरीज 7 प्लस -1 7 ऐसे हुआ है। ठीक है, 7 माइनस फिर -1 फिर -7 फिर -1 ऐसे सीरीज चले। के में से -1 करेंगे तो आना चाहिए जे मतलब 10, यहाँ पे जे आया है ना, तो इस मतलब ऑप्शन जो स्टार्ट होगा वो के से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए लॉजिक इसका हुआ है, पहले -7 फिर -1 फिर -7 फिर -1, ये इसका लॉजिक है। ठीक, इस प्रकार से बना है पूरा। ठीक है ना, चलिए एक ये देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है, रक्त संबंध का। यहाँ पे देखिए @ का मतलब है ए बी का पत्ती है, यानी कि एच जो है, एक मिनट थोड़ा जगह नहीं है यार, कैसे आएगा, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है,
अब करते हैं क्योंकि स्पेस कम था। देखिए एट द रेट का मतलब एच जो है के का पत्ती है, यानी एच प्लस होगा प्लस, क्योंकि पत्ती है मतलब मैं शादीशुदा को हमेशा प्लस से बना देता हूँ कि दोनों जुड़े हुए हैं ऐसे के लिए। ठीक, तो जो एच है वो के का पत्ती है तो के पत्नी हो जाएगी। ठीक, और देखिए परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब यहाँ ए बी का भाई है, यानी जो के है ये के जो है एम का नहीं यार भाई, कैसे ए बी का भाई है परसेंटेज, तो ये पत्नी तो के एम का भाई कैसे हो सकता है, देखते हैं फिर से। ए बी का पत्ती है तो एच जो है के का पत्ती है, एच पत्ती है के का, ये पत्ती ये पत्नी। ठीक, के परसेंटेज है। ठीक, यानी ए बी का भाई है तो के एम का भाई है, के का तो जेंडर ही माइनस में आ गया था तो पत्नी थी वो, तो भाई कैसे हो सकता है। ये कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है यार, फिर से देखते हैं। चलिए हम मान लेते हैं एम भाई है। ठीक है, एम को हम भाई बना देते हैं, एम भाई हो गया के का। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हैश का मतलब होता है ए बी का पिता है, जो एम है वो पी का पिता है, यानी पी नीचे आ जाएगा, एम पिता है मतलब पुरुष है। ठीक, यहाँ पे देखिए एड ये ए बी की बेटी है तो पी जो है एस की बेटी है, पी हाँ मतलब ये पति पत्नी हो जाएंगे एस, ये बेटी हो जाएगी इसकी। एस कैसे कैसे बोले ना, कैसे देखिए एस को भाई सिस्टर इन लॉ, यही होता है भाभी जिसको हम बोलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है यहाँ पे, यहीं पे कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ठीक है, उस हिसाब से जैसे मैं बनाया हूं उस हिसाब से ये इसकी भाई हो गई, भाई के जो घरवाली को हम भाभी या सिस्टर इन लॉ कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे एक ये क्वेश्चन है, सभी पेड़ दीवार है। ठीक, ये सभी पेड़ यानी ट्री, दीवार यानी दीवार वॉल। फिर देखिए नो वॉल इज ए डोर, यानी कोई दीवार दरवाजा नहीं है, तो वॉल का कोई हिस्सा दरवाजे में नहीं है यानी डोर में। ठीक, इनका डायरेक्ट यहाँ पे संबंध बता दिया कि इसका डोर का वॉल से कोई संबंध नहीं है। ठीक, कुछ दरवाजे कमरे हैं। ठीक, ये जो डोर है इसका कुछ हिस्सा रूम में है। ठीक है, ये इसका डायग्राम होगा। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ कमरे दीवार हैं, क्या ये रूम का कुछ हिस्सा दीवार में है, दीवार यानी वॉल नहीं है ही नहीं, दिख ही रहा कि इनका इसका कोई संबंध ही नहीं है दूर तक, तो पहला भी गलत। कोई पेड़ दरवाजा नहीं है, क्या पेड़ ये ट्री का कोई हिस्सा दरवाजा नहीं है, हाँ ये भी दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सभी दीवार पेड़ है, वाल ट्री नहीं, तीनों गलत है इसके। नहीं यार मेरे हिसाब से इसका ये वाला सही होगा, क्योंकि पेड़ और दरवाजा का डायरेक्ट संबंध नहीं बताया है उस हिसाब से। बाकी ऑप्शन इसमें दिया नहीं है यार, ऑप्शन मिट गया, नहीं ऑप्शन से क्लियर हो जाता। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट है ना, हाँ क्वेश्चन ये अलग अलग है, डायग्राम ही अलग है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन से यार मिस प्रिंट है या तो फिर उसमें कहीं ना कहीं एरर है कहीं पे, इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पा रहा सही। ठीक, आर 18, 18 4 22 4 26 4 28, 28 का मतलब डी, डी मतलब 28 का मतलब डी, डी मतलब 4, समझ गए। 26 ये हुआ, 26 में हम 4 जोड़ेंगे तो 28, 26 में अगर जे में हम 4 जोड़ेंगे कि डी के पास पहुंच जाएंगे, यानी ये दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक, अब देखिए x 24 22 50 20,
22 से 2 माइनस करेंगे 18, यानी आर आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आर है। ठीक, डी आर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब इसमें हुआ है पहले +4 किया है, ठीक, फिर -2 किया है। ठीक है, समझिए। आप पूरा सॉल्व मत किया करिए ऑप्शन, ठीक है, पूरा ऑप्शन सॉल्व करेंगे टाइम की बर्बादी होगी। जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, इंजीनियर कहाँ काम करेगा? न्यायालय में तो जाएगा नहीं, विद्यालय भी नहीं जाएगा, स्थल भी नहीं जाएगा, नहीं निर्माण में जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे ये देखिए 14 से 31 कैसे बना होगा? ठीक है, ये देखिए जो 31 है वो 14 से कैसे बना होगा, उसी प्रकार ये 39 कैसे बनेगा ये देखना है हमको। ठीक, तो 14 में अगर 2 हम का मल्टीप्लाई कर दें तो 28 पहुंच जाएंगे। 28 में 3 जोड़ दें तो 31। ठीक है, उसी प्रकार हम इस संख्या में 3 घटा देते हैं। ठीक, तो आ जाएगा यहाँ पे 36, और 36 को हम 2 से भाग दे दें तो आ जाएगा 18। समझ गए कैसे बोला मैं? देखिए जो संख्या थी उसमें हमको 3 जोड़ना पड़ रहा था। ठीक, तो अगर हम इससे 3 घटा दें तो वह संख्या मिल जाएगी, और जो संख्या हम 2 से भाग दे रहे थे उसी को अगर हम 2 से भाग दे दें तो 18 मिल जाएगी। ठीक, तो वह संख्या इसमें 18 होगी। ठीक, जो कि ऑप्शन सी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डाइस का सवाल है। ठीक है, डाइस के सवाल पेपर में आते हैं। देखिए, हाँ ये तो इजी सवाल है। देखिए इसमें हमसे क्या पूछा, 21 के विपरीत, तो ये 18 कट गया, ये 20 कट गया, तो बचा 21। 21 के विपरीत आ जाएगा 22। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसको मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आप आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 है वो, उसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। सी से एफ हुआ है। ठीक, एम से यहाँ पे पी हुआ है। सी मतलब यहाँ पे हम 3 होता है, एफ का मतलब 6 होता है, तो प्लस के 3 हुआ है। ठीक, तो उसी प्रकार टी में +3 होगा तो आ जाएगा 23। 23 का मतलब डब्लू। ठीक, यानी ऑप्शन डब्लू से स्टार्ट होगा, सभी ऑप्शन है जो कि। और आगे देख लेते हैं। H8 8 से 11 हुआ, प्लस के 3 फिर हो गया, तो ये ई है, ई में +3 करेंगे तो आएगा यहाँ पे H। WH किस में है? सभी में है। और देखते हैं U21, 21 से 24 हुआ है, फिर प्लस के 3, मतलब सब में +3 हुआ, तो एम में +3 हुआ तो 16 यानी P। देखिए पहले W, फिर H, फिर P, फिर L12, फिर O15, फिर E5 3 8 H। ठीक, WHPOSH, ऑप्शन बी। ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करूंगा आप लोगों को समझ आया होगा, और आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।